अगर घर में सब्ज़ मिर्च और 1 कप बेसन हो तो आप बहुत ही शानदार और लजीज से मिर्ची पकोड़े बना सकते हैं। और ये किस तरह से बनती हैं और बाज़ औक़ात हाथ पे हमें ये जलन कर जाती हैं, और इसके लिए मैं आपको एक टिप शेयर करूंगी और ये कैसे जलन दूर की जाती है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में लजीज से झटपट से आसानी से तैयार होने वाले मिर्ची पकोड़े बनाने। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 से 4 चम्मच ऑयल लेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज आप दरमियाने साइज़ के लेंगे और इसकी बारीक कट करके आपने डालना है और खूब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। उसके साथ ही हम 1 टमाटर डालेंगे और सब्ज़ मिर्च 1 डालेंगे। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, और इसके अंदर धनिया भी डाल देंगे और पिसा हुआ ज़ीरा भी डाल देंगे, चाट मसाला भी डालेंगे और गरम मसाला भी डालेंगे और खूब इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आती है, और इसको जब हम मिर्चों में शामिल करेंगे ये बहुत ही लजीज और टेस्टी लगती हैं। और इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे जो इस जायके को, इस मिर्ची पकोड़े के जायके को लाजवाब कर देते हैं। जी हाँ, हम इसमें डालने लगे हैं बॉयल आलू। अच्छे से बॉयल करके आपने इसमें डाल देने हैं और इसको खूब अच्छे से मैश कर लेने। उसके साथ ही हम ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ा सा कढ़ाई मसाला जायके के लिए, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट दम पे रख के पका लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब हम सब्ज़ मिर्च लेंगे बड़ी साइज़ की, अगर छोटी साइज़ की हो तो भी, लेकिन मोटी होनी चाहिए। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे और छुरी की मदद से इनके सारे बीज निकाल लेंगे। अगर आपने बीज ना निकाले तो ये बहुत सख्त कड़वी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा आपको जलन देगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप इसकी छुरी की मदद से इसी तरह से कट कर लें। आपने सेंटर से इसी तरह 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी टिप बताऊंगी। अगर आपको सब्ज़ मिर्च हाथ पे जलन कर दे तो आपने इसको किस तरह से इस जलन को दूर करना है। जी हाँ, आपने दही की पतली सी लस्सी बना लेना है, उससे आपने हैंड वॉश कर लेना, लेकिन आपने ठंडी दही की लस्सी बनानी है और इससे ये जलन इंशाल्लाह नहीं होगी। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी कोटिंग के लिए बेसन लेंगे, उसके अंदर गरम मसाला, नमक, मिर्च, धनिया और अजवाइन डालेंगे और चाट मसाला भी डालेंगे और साथ ही हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। और जितना ज़्यादा हम इसको मिक्स करेंगे, और 10 से 15 मिनट इसको आपने लाजमी रेस्ट पे रख देना है ताकि ये फूली फूली सी अच्छी सा बेसन तैयार हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त से इसकी फिर कोटिंग तैयार होती है। अब माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये बन गया है। अब हम मिर्चें लेंगे और इसको हमने वॉश कर लिया था, और इसके साथ ही हम ये आलू की फिलिंग इसमें डाल देंगे और आपने इसी तरह ही करना है। जब इसके सेंटर में हम आलू फिल करते हैं तो ऊपर हम मेरे प्रेस कर देंगे ताकि ये एक्स्ट्रा आलू इसमें से निकल जाएं। और इसके बाद हम इसको किस तरह से कवर करेंगे, ये वीडियो के साथ आप जुड़े रहें तो आपको सारी बात समझ आती जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी से ये कवर हो गई है, अंदर से फिलिंग इसकी फिल हो गई है। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा आलू लेंगे और इसी तरह इसको प्रेस करते जाएंगे। ये बिल्कुल ही मिर्च की शेप में ही कवर हो जाएंगी। आपने इसी तरह ये हाथ में एक्स्ट्रा आलू लेते जाना है और इसको प्रेस करते जाना है, लेकिन ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, आपने पतले पतले करके लगाने हैं। और कोशिश भी ये कीजिएगा जितनी मोटी और बड़ी मिर्च होगी तो वो इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती, वो मीठी होती हैं। जितनी बारीक होगी वो इतनी ज़्यादा कड़वी मिर्च होगी। अगर आप बीज नहीं हटाना चाहते हैं तो भी वो ऑप्शनल है, लेकिन मैंने इसमें से बीज सारे निकाल दिए थे और इसी तरह से इसकी फिलिंग तैयार कर ली। माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसके ऊपर हमने आलू की कोटिंग भी कर ली है, जिससे इसका लाजवाब सा जायका आता है। अब ये इसी तरह मैं आपको दूसरी मिर्च का भी तरीका दिखाती हूँ कि इसको आपने इसी तरह से फिलिंग कर लेनी है। माशाल्लाह से इसी तरह से ही हमने ये सारी मिर्चों को कवर कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन गए हैं मिर्च। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए रख देंगे और इसके साथ ही ये बेसन की कोटिंग भी तैयार हो गई है। इसको अब हम इसी तरह से डिप करेंगे। ये देखें, आपने इसी तरह से ही डिप कर देना, उठा के, और हाथ के साथ या चम्मच के साथ आप इसको फिल कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर का बेसन है वो निकाल लेना है आपने, और इसी तरह से आप इसके अंदर डालते जाएं। पहले से मीडियम हाई फ्लेम पे आपने रख देना है ऑयल को और अच्छे से
पका लेना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से झटपट से तैयार होने वाले मिर्ची पकोड़े तैयार हो गए हैं। और इसको आप सब्ज़ चटनी के साथ खा सकते हैं, चाहें तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।